ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते जय गुरुदेव। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। हमारे भी स्वामी जी आ चुके हैं। अभी स्वामी जी लुबियाना में है, स्लोवेनिया की राजधानी, यूरोपियन कंट्री है, वहाँ से उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सभी लोग स्वामी जी का स्वागत करते हैं। मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ। यस, हाँ जी। जय गुरुदेव प्रवीण। जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव श्रुति। जय गुरुदेव एवरीवन सबको। जय गुरुदेव स्वामी जी। अभी मैं बल्गेरिया आया हुआ हूँ। पिछले 3 सप्ताह से इधर ही हूँ। 2 दिन के बाद वापस स्लोवेनिया चला जाऊंगा। श्रुति जी ने बताया आप लोगों का बहुत अच्छा रहा भगवत गीता। आप लोगों को अच्छा लगा? हम्म आप कोई कुछ बोलना या पूछना चाहते हैं क्या? आपने देखा, इतना सारा सुना पूज्य गुरुदेव को। हम्म अभी आप किसी को कुछ कुछ बोलना बोलना या नहीं चाहते हैं, पर मेरे हिसाब से आज आप यहाँ पर आ गए हैं, तो जो केक है उसके ऊपर जो आइसिंग होती है, चेरी ऑन द केक बोलते हैं। सो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर डिस्कोर्स। धन्यवाद। ओके। ठीक है। एक तो आपको पता है कि भगवत गीता संस्कृत में है। 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ। भगवत गीता पर सबसे पहली कमेंट्री, जिसको हमारे यहाँ भाष्य बोलते हैं, वो किसने लिखी पता है आपको? हनुमान जी ने। हनुमान जी महाभारत के युद्ध में हमको पता है ना कि वो अ, रथ पर बैठे हुए थे। तो भगवान की लीला कैसी चलती। परवीन, रिकॉर्डिंग शुरू कर लो। स्वामी जी यूट्यूब पे लाइव सीधा रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, ओके। तो जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को बोला, तुमने या आपने जो भी बिना अनुमति के सारा कुछ सुना, तो इसके लिए आपको सजा मिलेगी। तो हनुमान जी मुस्कुराए, बोले प्रभु जो आज्ञा आपकी बोलिए। तो फिर उन्होंने बोला, अच्छा, हनुमान जी ने पूछा इससे मुक्ति कैसी मिलेगी?
तो बोले भगवत गीता पर जब तुम भाष्य लिखोगे तो मुक्ति मिल जाएगी। तो सबसे पहला भाष्य जो है, कमेंट्री, हनुमान जी ने लिखी। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो पहली बाइबल पब्लिश हुई उसके 70 वर्ष के बाद भगवत गीता इंग्लिश में पब्लिश हुई थी। ये शायद गुरुदेव ने बताया, तो आप लोगों ने सुना है कि नहीं पता नहीं। अच्छा, गीता 18 अध्याय में सब कुछ है। इसमें हमको जो कुछ भी चाहिए जानने के लिए ना, सब इसमें है। आपने सुना भी है। पर पूरा का पूरा गीता जो है ना, मास्टर कर लेंगे हम, ये तो समय लगेगा इसमें। पर एक चीज मैंने देखा है, चाहे वो कोई आप विशेष अध्याय, हिंदी चलेगा ना सबको? हिंदी चलेगा ना? चाहे वो कोई विशेष अध्याय हो या किसी अध्याय का कोई श्लोक हो, वो आपको ना अचानक से बहुत रुचिकर लगेगा, उसमें आपकी दिलचस्पी बहुत होगी। तो ऐसे ऐसे श्लोकों को ना पकड़ कर रखिएगा, वो आपको आगे लेकर जाएगी। और किसी भी एक श्लोक को बहुत अच्छे से पकड़ लेंगे ना, तो वो आपको बहुत आगे तक, अंत तक ले जाने में सक्षम है। ऐसा ज्ञान है इसमें। तो मैं जैसे पूरी गीता याद रखने का प्रयास नहीं करता, दो तीन या चार मुख्य हैं जो हमेशा मुझे याद रहते हैं। और उसमें से एक तो बहुत पहले से, ये तीसरे अध्याय में 23वां या 24वां श्लोक होगा। उसमें भगवान ऐसे बोलते हैं, आओ मोना जी, शायद आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। हमने इसी पे आरंभ किया है। किसी के पास है गीता? है? हाँ, देखिए तो तीसरे अध्याय में 23वां या 24वां श्लोक कौन सा है? ऐसे होगा, पहला दो तीन शब्द पढ़िए। यदि यह न वर्तेयं जातु कर्मण्य तंद्रितः। नहीं, ये नहीं, ये तीसरे अध्याय में है क्या? जी, तीसरे अध्याय का 23वां है ये। 24वां श्लोक देखिए। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म। गड़बड़ा रहा हूँ क्या? जो भी है, श्लोक ऐसा है कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः। क्या है? प्रकृति। स्वामी जी 27वां श्लोक है। अच्छा, 27वां है क्या? किसने बताया? रेणु बंसल मऊ से स्वामी जी। बहुत 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 धन्यवाद। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः। पूरे जगत में दो ही कारणों से सारे कर्म होते हैं, सारी क्रियाएं होती है। एक तो प्रकृति के कारण और दूसरा गुण के कारण। गुण कौन सा है वो तो आपको पता ही है, सत्व, रजस और तमस। और प्रकृति में पंच, ये अपने क्या बोलते हैं उसको, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। पंचमहाभूत। पंचभूत। अच्छा, पंचभूत और 3 मन। और क्या हो सकता है बताइए? मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 मिलकर के प्रकृति बनाते हैं। तो श्लोक ऐसे है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार। ये दूसरा वाला लाइन भी बहुत अच्छे से सुनिएगा।
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। इस पूरे जगत में जो भी क्रिया हो रही है, जो कुछ भी चल रहा है, वो प्रकृति और गुण के अनुसार चल रहा है। अहंकारी व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति ऐसा समझता है कि वो कर्म कर रहा है। सोचिए, तीसरे अध्याय में ही बोल दिया। हम तो फिर या तो मूर्ख में आते हैं या अहंकारी में आते हैं, क्योंकि हम मानते हैं हमने अच्छा किया, कभी हम मानते हैं हमने बुरा कर्म किया। और यह प्रभु क्या बोल रहे हैं कि तुम नहीं करते हो कर्म, तुम ऐसा जो सोचते हो ये तुम्हारी मूर्खता है। तुम्हारी प्रकृति और तुम्हारा गुण तुम्हारे कर्म और क्रिया के लिए जिम्मेदार है। जैसे किसी कारण से अगर सत्व बहुत बढ़ जाए, सत्व अच्छा हो जाए, तो ध्यान बहुत आसानी से लगेगा, मन बहुत उत्साहित महसूस करेगा, सकारात्मक सोचेगा, अच्छा करने के बारे में सोचेगा, सेवा करने के बारे में सोचेगा, साधना सत्संग के बारे में सोचेगा। रजस बढ़ जाए तो फिर ये कर लेता हूँ, ये कर लेती हूँ, वो भी कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं, थोड़ा पार्टी मना लेते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं, वैसा भी कर लेते हैं। तमस बढ़ जाए तो भगवान ही मालिक, फिर तो कुछ करने की इच्छा नहीं होगी। जो भी करेंगे सब नुकसान वाला ही काम करेंगे, अपने लिए भी नुकसान, दूसरे के लिए भी नुकसान, कष्ट देने वाला। और प्रकृति तो अगर आयुर्वेद से थोड़ा बहुत भी परिचय है तो हमको पता ही है, अगर पित्त बढ़ जाए तो क्या होता है, ये काम ही नहीं करता है। अभी मैंने कहीं पढ़ा, शिवाजी महाराज जब अफजल खां से उनकी बैठक होने वाली थी तो उन्होंने दो उदाहरण है ये, एक तो शिवाजी के इससे और एक महाभारत से। तो शिवाजी महाराज ने एक रसोइये को अफजल खां के इसमें रखा हुआ था और उसको बोला इसको खूब तीखी चीजें खिलाना, मसालेदार, खूब मसालेदार और तीखा। क्यों? उससे पित्त बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है तो बुद्धि काम ही नहीं करती ठीक से। आपको जब बहुत भूख लगी हो और पित्त बढ़ा हुआ है तो सोच के देखिए उस समय क्या होता है। कोई अच्छा भी बोलता है तो लगता है एक थप्पड़ खींच के दो इसको, नहीं तो ऐसा होता है। तो कौन कर्म कर रहा, वही पित्त शांत हो जाए तो सब बदल जाता है। आपको बात पकड़ में आई? कितने लोगों को बात पकड़ में आई? तो हम कर्म कर रहे हैं या हमारा जो प्रकृति है और गुण है वो कर्म कर रहा है? ये बात पकड़ में आई ना? तो आगे से कभी भी ये नहीं पकड़ना है कि हमने कर्म किया। अच्छा, अगर आपके साथ ऐसा है कि आपकी प्रकृति और आपका गुण कर्म करता है तो सामने वाले के साथ भी ऐसा ही है, हाँ या ना? पूरी दुनिया में फिर ऐसा ही है। तो दूसरे पे जब हम उंगली उठाते हैं ऐसे ना कि इसने बुरा कर्म किया, तो अगर दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं तो भी हम अहंकारी और मूर्ख हुए। सही है? तर्क तो सही है ना? और दूसरे पर अब कभी भी आप उंगली उठाएंगे तो अगली बार आप अपने ऊपर उंगली उठाएंगे ही उठाएंगे। अगर आप अपने ऊपर उंगली उठाएंगे तो कल किसी और के ऊपर उंगली उठाएंगे ही उठाएंगे। और जब इस चक्र में हम फंसते हैं ना, तो हम अपने गुरुजनों को भी नहीं छोड़ते, हम अपने बड़ों को भी नहीं छोड़ते। बच्चों को तो वैसे भी हम शायद ही छोड़ते हैं। यहां तक बात चली जाती है, गुरु में भी दोष दिखता है हमको, बड़ों में भी दिखता है। पापा ने, पिताजी ने ये ठीक नहीं किया, माँ ने ऐसा किया, बड़े भाई ने हमारे साथ गलत किया, छोटे भाई ने ऐसा किया, बच्चे ठीक व्यवहार नहीं करते। अब अगर ऐसी स्थिति होगी तो बताइए आप सुखी रह पाएंगे जीवन में कभी? और ये तीसरे अध्याय में भगवान ने बता दिया। तो अगर बात उसी समय अर्जुन के पकड़ में आ जाती
पर अर्जुन ये ऐसे मानसिक स्थिति में थे ना कि बात ही उनको जल्दी पकड़ में नहीं आ रही थी कोई। और अंत में भगवान ने क्या बोला, लेकिन अंत में बोला है जब अर्जुन को समझा दिया, अर्जुन कर्म करो, ध्यान करो। और ध्यान में भी वो सुना आपने, भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह बोला है नासिका के अग्रभाग में ध्यान ले जाने के लिए, वो वाला श्लोक सुना आपने? कितने लोगों ने ध्यान दिया था? दिया था? कितने लोगों ने एडवांस कोर्स किया है मौन ध्यान? आपको समझ में आया ना कि ये परंपरा कहाँ से चली आ रही है? 5000 वर्षों से पुरानी परंपरा है जो हम आज जिससे जुड़े हुए हैं। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर एडवांस कोर्स अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन भी होता है, घर बैठे बैठे कर सकते हैं। फिर कैसे बैठना है ये भी बताया है। सीधे बैठना चाहिए, समम कायम शिरो ग्रीवम, सीधे बैठो तो काया सीधी हो, सर भी सीधा हो। भगवान ने सब कुछ बताया और अंत में जाकर बोलते हैं जब सब हो गया, यज्ञ तप दान सब बता दिया, फिर बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़, अपने सारे धर्म छोड़ो। धर्म छोड़ना मतलब हम जो भी अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं, कर्तव्य समझते हैं। यहाँ धर्म का मतलब हिंदू या कोई और धर्म नहीं है, ऐसा नहीं, सनातन है ऐसा कुछ नहीं। पर ये अंत में बोला है, मतलब जब दिन भर तुम सारा कार्य कर लो तो रात में सोने के समय भगवान को याद करके, गुरु को याद करके, या जिनमें भी श्रद्धा है उनको याद करके, क्या सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। याद कर लिया अपने गुरु को, जिनमें भी आस्था है, भगवान को, उनको याद कर लिया और अपना जो भी किया दिन भर में उसको समर्पित किया। मामेकम शरणम व्रज, प्रभु मैंने, मुझसे जो भी कुछ हुआ प्रकृति के कारण, गुण के कारण, वो सब मैं आपको समर्पित करता हूं। अगर कहीं मन में ये भाव है कि मैंने किया, मैं उसको भी आपको समर्पित करता हूं और आप में शरणागति लेता हूं। और सो जाइए। फिर सुबह उठिए और अपने कर्म में लग जाइए, अपनी साधना, अपना कर्म सब करिए और फिर रात को वही। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? ठीक ना? और बीच में एक गुरु भगवान श्री कृष्ण ने हिंट दिया है कि क्यों धैर्य रखना चाहिए। ये शायद 6ठे अध्याय का है श्लोक। श्लोक में ऐसे बोल रहे हैं भगवान, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में मिह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं। तत्स्वयं संसिद्ध काले नात्मनि वंदते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ नहीं है। पर जब तुम ज्ञान में अपने आप को, अपने चित्त को, मन को हर दिन बार बार जब डुबाते हो तो एक समय आने के बाद अपने आप वो ज्ञान तुम में सिद्ध होने लगता है। अब वो कब आएगा पता नहीं, कितना प्रयास करने का पता नहीं। तो मैं एक ही उदाहरण देता हूं। कितने लोगों ने रसगुल्ला खाया है? खाया है रसगुल्ला? हाँ। आपको पता है रस अलग बनता है, गुल्ला अलग बनता है? ये तो पता है ना। गुल्ले को रस में डाल के छोड़ देते हैं, तब जाके वो गुल्ला रसगुल्ला हो जाता है। तब तक हमको ज्ञान साधना नहीं छोड़नी है, सेवा नहीं छोड़ना है, जब तक ये मन जो गुल्ले के समान है, ज्ञान के रस से, ध्यान के रस से, सेवा के रस से ऐसा हो जाए कि उसको निचोड़े तब भी मिठास न जाए। बहुत लोग देखा है मैंने, रसगुल्ले को अच्छे से निचोड़ देते हैं, उसका रस निकाल देते हैं,
फिर भी उसमें मिठास रहती है। ये बात आई पकड़ में? तब तक, अब ये कितने समय में होगा ये तो प्रभु जाने, महाकाल जाने। इसलिए धैर्य रखना है अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। कल आपने देखा किसी को, उसने ध्यान सीख लिया, क्रिया सुदर्शन क्रिया सीख ली, एडवांस कोर्स कर लिया, सेवा कर रहा है, फिर भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी दुखी हो जाता है। अरे, ये आश्चर्य करने की बात है। देखो अभी भी ऐसा होता है। क्यों? तत् स्वयं संसिद्ध, अपने आप वो सिद्ध होता है। कालेन आत्मनिवंदिति, काल के साथ, समय के साथ। इसलिए अपने साथ भी धैर्य रखना है और दूसरे के साथ भी धैर्य रखना है। क्या रखेंगे आगे से धैर्य? और कर्तापन का बोझ नहीं लेना है। बाप रे, इतने सारे लोग लिख रहे हैं। शिल्पी इतना क्या लिख रही है? जब स्टूडेंट, विद्यार्थी लिखने लगे ना, टीचर के लिए फिर बहुत रिस्की हो जाता है। इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं यहाँ पे। ये बात पकड़ में आई ना? पहला क्या, कर्तापन से बाहर निकलना है। दूसरा, धैर्य रखना है। और तीसरा, सब समर्पण करना है। ताकि आपको कुछ पकड़ में आता। वैसे बहुत सारी चीजें हैं, पूरा गीता 700 से अधिक श्लोक है। और भले ही आपका गीता का सेशन समाप्त हो गया, घर में गीता रखिए और हर दिन 4-5 श्लोक पढ़िए। क्यों? कालेन आत्मनि विन्दति, काल के साथ वो अपने आप आपके अंदर प्रस्फुटित हो जाएगा। कब होगा नहीं पता है, इसलिए छोड़ना नहीं है। छोड़ देने से फिर छूट ही जाएगा। किसी भी चीज में, मैं फिर से बोल रहा हूं, इसीलिए रसगुल्ला का उदाहरण क्या, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। एक दिन किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, फिर छोड़ दिया, नहीं, बात नहीं बनती। वो जो गाड़ी आगे बढ़नी शुरू हुई, फिर उसकी गति धीमी हो जाती है, फिर वो रुक जाती है धीरे धीरे। तो निरंतरता होनी चाहिए, उत्साह के साथ। और इस श्रद्धा के साथ भगवान ने बोला है तो ऐसा होगा। ये बात समझ में आई ना? काल पर, भगवान पर, भगवान श्री कृष्ण काल के मालिक हैं, महाकाल स्वयं वही है। गुरुदेव स्वयं महाकाल हैं। उन पर श्रद्धा रखते हुए कि जब समय आएगा धीरे धीरे ये फलित हो जाएगा। और अंतिम बात मेरी तरफ से, जो मैंने देखा है इस दुनिया में ना, जो समझा है, किसी भी शास्त्र पर व्याख्या करने वाले ना, आपको बताया मैंने कब से चल रही है व्याख्या भगवत गीता पे। भगवत गीता पे तो पता नहीं लाखों लोगों ने कमेंट्री किया होगा, कर दिया होगा। भारत को मिला के लाखों लोगों ने पूरे विश्व में कमेंट्री भाष्य किया है। पर जो भगवत गीता का सार है, सार मतलब सारांश नहीं, जो उसका भाव है, वो केवल वही बता सकता है जिसने सत्य को जाना है, समझा है, जीता है। इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर कभी भगवत गीता या किसी शास्त्र पर सुनना हो तो गुरुदेव को सुनना चाहिए। उनको सत्य पता है, वो जीते हैं हर पल हर क्षण। या गुरुदेव ने ऐसा बोला है कि जाओ उसके पास बैठो या किसी के पास से सुनो। जैसे गुरुदेव ने बहुत सारे आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बनाए। अगर गुरुदेव ने टीचर बनाए हैं तो जो भी उनके पास बैठेगा उनको सुदर्शन क्रिया का, प्राणायाम का, ज्ञान का अनुभव पक्का होगा। वरना
लोगों की व्याख्या सुनने जाइएगा ना, बड़े बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, भटक जाएंगे हम। विद्वानों के पास जाकर ज्ञान नहीं मिलता, सिर्फ सूचना मिलती है, इंफॉर्मेशन। गुरु के पास बैठने से ज्ञान का अनुभव होता है, यही अंतर होता है। ठीक ना? और ज्यादा कुछ है नहीं बोलने के लिए। एक बात हम बोलना चाहते हैं कि ये हमें गीता पढ़ी तो मेरा उसमें यही उसका सार नजर आया, गीता सिर्फ कर्म पर है, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ये कौन बोल रहा है? जी मैं अंजू बोल रही हूँ। क्या जो पूरी गीता समाप्त हो गई, तुमने एक बात तो पकड़ी, चलो बहुत अच्छा। मुझे ऐसा सार लगा सुनो जी। सुनो सुनो, जी कभी भी तुम जो समझती हो वो जी सबके, उसको आखिरी सत्य नहीं मानना, जी। अच्छा संपूर्ण नहीं मानना। हमारे साथ क्या होता है, हम बच्चों की तरह हैं, ये याद रखना सब लोग। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो बहुत बार ऐसे बात करते हैं जैसे उनको सब पता ही है। उस समय उनको जो पता है वो पता है। जैसे हमने पढ़ना शुरू किया तो क्या पढ़ा हमने, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा। अब किसी दिन बोल दिया 3 में से 5 घटाऊं, बोले हो ही नहीं सकता है। था कि नहीं? ये सत्य है ना? नहीं, 3 में से 5 कैसे घटेगा? वही जब हम 8वें 9वें में पहुंचे तो पता चला 3 में से 5 घट जाता है, उसको -2 बोलेंगे हम। बात समझ में आई? सबको समझ में आ गई ना? हम जो जानते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये हम आखिरी सत्य नहीं जानते। उसको पकड़ के बढ़ते रहिए आगे, फिर काल के साथ, यही बोल रहा हूं, समय के साथ आगे की भी बात समझ में आने लगेगी। आप समझ में आए उस श्लोक का जो संदर्भ था, कॉन्टेक्स्ट क्या? तत् स्वयं संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति। कभी भी ऐसे ठोक के बजा के नहीं बोलना है कि गीता में केवल कर्म के लिए बोला है, ऐसे नहीं बात करना है। गीता में कर्म के लिए भी बोला है, ऐसे बात करना है। ठीक? हाँ, और किसी को कुछ बोलना गीता में हमें संशय लगा था, उसमें लिखा हुआ था कि स्त्रियां बहुत ही सातिर होती हैं, तो इसमें उस लिखा हुआ था? गीता में एक श्लोक गीता में? एक जी मिनट, किसका पढ़ा तुमने? ये एक मिनट रुको रुको रुको। तुमको अब भी बोला मैंने, कभी भी विद्वानों का लिखा हुआ मत पढ़ा करो। किसका पढ़ना और किसका सुनना चाहिए? तुमने गुरुदेव को ऐसा बोलते हुए सुना इतनी बड़ी 18 अध्याय के व्याख्या में कि गुरुदेव बोल रहे हैं स्त्रियां बहुत शातिर होती हैं? किसी ने सुना ये बात? नहीं सुना ना? फिर इसमें दिया अब भी बोला मैंने, फिर मेरे सामने दूसरी गीता मत दिखाओ। अब भी मैंने बताया क्यों दूसरे विद्वानों का नहीं पढ़ना है। जी मैं यही सुनो, मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा। जिसने सत्य का अनुभव नहीं किया है, जो बात नहीं समझता, अब भी मैंने बोला प्रकृति और गुण कर्म करवाती है, तो क्या ये ठप्पा लगाना सही है कि स्त्रियां शातिर होती हैं या स्त्रियां मूर्ख होती हैं या पुरुष बहुत मूर्ख होते हैं, पुरुष बहुत ऐसे होते हैं? क्या ये बोलना सही है? फिर नहीं। तब अब भी हमने बात किया, थोड़ा तो जो बात किया उसको सुनना और समझना भी चाहिए ना, उतारना। अभी से नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे? फिर ज्ञान को अभी नहीं जिएंगे तो कब जिएंगे? फिर वो पूछना पड़ेगा आपसे कि वो पंचवर्षीय योजना आपकी कौन सी है जिसमें आप ज्ञान जीना शुरू करेंगे, आरंभ करेंगे, या कोई 20 सूत्री कार्यक्रम है तो वो बताइए। वो सब भारत सरकार बनाती है पंचवर्षीय योजना, तो ठीक है, हमारे लिए पंचवर्षीय योजना नहीं होनी चाहिए। अब अभी से शुरू करेंगे।
ठीक। सुंदरकांड और में है ना, घोर नार पड़ताड़न के अधिकारी। ये सुंदरकांड, गीता में लिखा है। सुंदरकांड में। तो आप किस भाषा में लिखा हुआ है सुंदरकांड? यूट्यूब पे आता है सुंदरकांड, नहीं, मैंने आपसे पूछा पड़ताड़न के किस भाषा अधिकारी। में लिखा हुआ है। 1 मिनट, कोई दूसरा जवाब नहीं देगा। आपको ये भी नहीं पता है किस भाषा में लिखा हुआ है। हिंदी। वो हिंदी में नहीं है। आपको ये भी नहीं पता है कि किस भाषा में लिखा हुआ है, और आप उसका रेफरेंस दे रहे हैं। हर भाषा की अपनी, उसकी अलग अपना शब्दकोश होता है। जी। जब आपको भाषा ही नहीं पता तो शब्दकोश कहाँ से पता होगा? यूट्यूब में बोलने वाले, समझाने वाले बहुत विद्वान हैं। कृपया करके उन्हीं से पूछिएगा इसका क्या अर्थ होता है, यहाँ मत बोलिए। क्यों नहीं बोलिए? क्योंकि जब हमको यही नहीं पता कि भाषा कौन सी है, उसका शब्दकोश कौन सा है, तो कैसे हम उसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे? एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ये सबको समझने के लिए जरूरी है। हम जब बोलते हैं, एक हम शब्द का प्रयोग करते हैं विश्व, क्या इसका अर्थ होता है विश्व का मतलब? हम बोलेंगे अरे दुनिया की बात हो रही, यही बोलते हैं ना। अगर कोई बोलता है अश्व, तो क्या बोलेंगे? घोड़े के बारे में बात हो रहा है। आपको पता है संस्कृत में इसका क्या अर्थ है? ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं, ये तो पता है ना। अश्व। संस्कृत में शव का मतलब होता है कल, अश्व का मतलब होता है जहां कल नहीं है। अब लोगों ने व्याख्या निकाल लिया कि कल की अवतार ऐसा लिखा हुआ है, घोड़े पे बैठ के आएंगे। अरे क्यों घोड़े पे बैठ के आएंगे? घोड़ा नहीं लिखा हुआ, अश्व लिखा है। अश्व का मतलब जो कल की बात नहीं करेगा, ना आने वाले कल की, ना भूतकाल की, वो अब की बात करेगा। जो ऐसे गुरु आएंगे वो कल की अवतार हैं। अब वो कौन है वो आप देख लीजिएगा। कौन अब की बात करते हैं, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, कौन बोलता है? कौन बोलता है वर्तमान में जीना चाहिए? तो हमको जब हम बात करते हैं किसी ग्रंथ की ना, तो जब भाषा को नहीं समझते तो बात गड़बड़ा जाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गुरुदेव को सुनिए। वो भाषा को नहीं पकड़ते, वो भाषा के परे जो ज्ञान है ना उसको पकड़ते हैं। ठीक ना? और क्या? वैसे तारण मतलब केयर होता है। केयर को हिंदी में क्या बोलेंगे? ध्यान रखना। हाँ, जिसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का मैं कोई एडवोकेट नहीं हूं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला ढोल, पशु, शूद्र और नारी, इनका ध्यान रखना चाहिए। अगर ढोलक का ध्यान नहीं रखिएगा तो ढोलक से आवाज ठीक नहीं आती है। पशु चूंकि उसके पास, उसको आवश्यकता है ध्यान रखने की, इसीलिए नारी का भी ध्यान रखना है, सम्मान देना है, उसको अच्छे से रखना है। शूद्र मतलब जो जिनका विवेक नहीं काम करता, जो बुद्धि से नहीं चलते, ज्ञान से नहीं चलते, केवल जो अपनी इच्छाओं पे चलते रहते हैं, उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे क्या हैं, उनको अभी मन करेगा चॉकलेट, बोलेंगे चॉकलेट दो, इधर देखेंगे मिठाई है, बोलेंगे मिठाई दो। तो आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि चॉकलेट भी दे दीजिएगा, मिठाई भी दे दीजिएगा, ऐसे नहीं। केयर करने की जरूरत है। और क्या? जय गुरुदेव स्वामी जी। श्रुति। मैं ये पूछ रही थी कि हर शास्त्र हो या जैसे गणेश अथर्वशीष में भी फलश्रुति में ये बोला है, इदम अथर्वशीष क्या अशिष्याय न देयम। भगवत गीता में भी भगवान जी ने कहा है कि अयोग्य को इसने ना दिया। तो ये थोड़ी भगवद गीता में ऐसा कहाँ बोला है? अयोग्य मतलब जो
कहने का मतलब जो भक्त है, जो समझ पा रहा है, उसको दिया जाए, मतलब इसका उल्टा जो नहीं है उसको नहीं दिया जाए क्या? नहीं नहीं, ऐसा भगवत गीता में तो नहीं बोला है श्रुति। अच्छा, तो फिर कि- नहीं, लास्ट में ये था ना कि नॉलेज किसको किसको सुनाना है, किसको सुनना है। देखो, हम बहुत सीधी सी बात है, छोटी सी बात है कि अर्जुन कृष्ण के पास होते हुए, अपने गुरु के पास होते हुए उन्होंने अपना संतुलन छोड़ दिया, और संतुलन छोड़ करके तब वो उनके शरण में आए। दो तरह की स्थिति होती है, या तीन तरह की बोल सकते हैं। एक तो आपके पास गुरु नहीं है तो आप गुरु ढूंढते हैं। एक होता है गुरु है तो भाई परेशान होके गुरु के पास जाना। और प्रौढ़ता क्या है, मैच्योरिटी क्या है, गुरु है, गुरु के पास जाइए, बताइए ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए। तो अर्जुन परेशान होने के बाद गए, लेकिन गए तो गुरु के पास। तो भाई वही बात हो रही है, योग्यता यहाँ क्या है, आप ज्ञान के समीप बैठ रहे हैं, गुरु के समीप बैठ रहे हैं, यही हमको योग्य बनाता है। ये बात सबको पकड़ में आई। हमारी योग्यता ये नहीं है कि हमने क्या पढ़ाई लिखाई की है, हमारी योग्यता ये है कि हम जानने के इच्छुक हैं, जानने के इच्छुक हैं, हम जानना चाहते हैं, हम आपके पास आए हैं, बैठे हैं, आप हमें बताइए। फिर गुरु देखते हैं कि इसको ये क्या चीज अभी समझने के लायक है। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम में जब हम आते हैं तो जो हम पकड़ सकते हैं वो हमको गुरु बताते हैं उस समय। फिर एडवांस को मौन ध्यान में जो बताते हैं उस समय तो नहीं बता रहे वो। चलो क्रिया कर लो, प्राणायाम कर लो, ध्यान कर लो, ये 5 मुख्य ज्ञान सूत्र हैं, ये सब ले लो, उसके बाद फिर आओ, तब उसमें आगे की बात करेंगे। तो गुरु हमको, जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमारी क्षमता के अनुसार हमको देते हैं, फिर हमारी क्षमता बढ़ाते हैं, फिर आगे ले जाते हैं, फिर क्षमता बढ़ाते हैं। अच्छा, जो लोग श्रुति तुम्हारे मेरे जैसे पुराने, थोड़े पुराने लोग हैं, हमने ये भी देखा है, यही गीता या यही जो गुरुदेव का ज्ञान है, हैप्पीनेस का ज्ञान है, पहले जो आज से 20 साल पहले समझ में आता था, आज उसका एक अलग ही आयाम समझ में आता है। तो जैसे जैसे हम साधना करते जाते हैं, गुरु के कहे दिखाए हुए रास्ते पे चलते आते हैं, हमारे बुद्धि और दिल दोनों खुलता चला जाता है। तो जैसे जैसे बुद्धि और दिल खुलता चला जाता है, वैसे वैसे ज्ञान की गहराइयां हमारे लिए बढ़ती चली जाती हैं। इसीलिए साधना जो भी गुरु ने बोला है वो छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। इसीलिए गुरुदेव पहले ये उदाहरण देते थे, कभी कभी बहुत लोग सागर तट पर जाते हैं घूमने के लिए, सागर किनारे, कुछ लोग दूर से ही घूम के आ जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं पैर भींगा करके आते हैं, कुछ लोग नहा के आते हैं, कुछ लोग तो अंदर जाके डुबकी लगा के आते हैं। तो जिसकी जैसी प्रकृति है, गुण है, वो वैसा करेगा। लेकिन जब ये पता चल जाता है तो ये भी संभव है कि अपनी प्रकृति के परे हम जा सकते हैं। यही ज्ञान है, इसीलिए ज्ञान मुक्त करता है। जब हमको पता चल गया कि पित्त बहुत चढ़ जाएगा तो गुस्सा आएगा, बिना कारण के गुस्सा आएगा, तो उस समय की जब पता चल गया पित्त बढ़ गया, गुस्सा आ रहा है, तो चुपचाप बैठ जाना है और देखना है, कुछ खाने पीने का मिल जाए तो फटाक से खा लेना, हो गया, मुक्ति मिल गया, पार कर गए। किसी को हमारे कारण कोई परेशानी नहीं हुई, हमको भी नहीं हुई, दूसरों को भी नहीं हुई। तो ज्ञान ऐसे मुक्ति, अपने प्रकृति के परे जाने के काबिल भी बनाता है। जैसे उन्होंने बोला मेरे अनुसार सिर्फ कर्म है। अब जैसे ही ये बात सुना कि भगवान ने पहले कर्म बोला है, बाद में ध्यान भी बोला है, ज्ञान भी बोला है, सब बोला है, तो समझ में आया, हाँ मेरे लिए अभी तो ये संदेश है कि ज्ञान कर्म सब कुछ है, पर भगवान ने केवल कर्म नहीं बोला है, ज्ञान भी बोला है, ध्यान भी बोला है,
शरणागति भी बोली है। तो ज्ञान से भी हम आगे बढ़ जाते हैं। और क्या? स्वामी जी, एक मेरे को क्वेश्चन है। मैंने अभी गीता में पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि निरंतर मेरा भजन करो, मैं निरंतर। हाँ। इसका क्या अर्थ है ये? मतलब क्या है? हाँ। मतलब पूरा दिन अगर हम करेंगे तो हम अदर। नहीं 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 नहीं, इसका अर्थ ये है कि मैंने जो तुमको बताया है उसको हमेशा अपनी सजगता में, चित्त में रखो। मतलब जब कर्म कर रहे हो तो कर्म योगी बनो। अभी यहाँ पर बैठे हो तो सेशन में पूर्णतया रहो। क्या? बी 100%। वो ज्ञान पकड़ में आया? हैप्पीनेस पॉइंट का पार्ट 1 का बी 100%। जब रहो, जहां रहो, 100% रहो। वो जो जब कर्म में लगे हैं, ऑफिस में है, बिजनेस में है, पूरी तरह उसमें लग जाना है। जब घर में बैठे हैं तो घर के परिवार के लोगों के साथ पूरी तरह रहना है। वहां पर फिर बैठ करके हर समय फोन पे नहीं बात करते रहना है या मैसेज नहीं देखते रहना है। जब खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, उस समय टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो। ठीक है ना? और ये जो ये बोलते हैं कि सारे दिन राम राम जपो हाँ, और कोई ना कोई मंत्र नहीं नहीं, चेंट करते रहो, वो ना क्या ना है? ना ना ना, गुरुदेव की बात सुनो, मैं कभी ऐसा नहीं मिला। स्वामी जी, एक 18वें अध्याय में कल दीदी ने बताया था परिग्रह, परिग्रह के बारे में कि हमें प्रेम, धन पाने की इच्छा सबका मतलब त्याग करना है। त्याग की परिग्रह नहीं, भावना उसको से। अपरिग्रह बोलते हैं। अपरिग्रह मतलब, हाँ। तो स्वामी जी जैसे जीवन में हमारे कुछ हमारे परिवारजन या हमारे अपने होते हैं जो कई बार हमको वैल्यूलेस फील कराते हैं या इग्नोर करते हैं, हम हर्ट होते हैं, तो फिर भी मतलब हमें पाने की इच्छा का त्याग करना, मतलब उनके लिए भी हमें प्रेम ही देना है। मतलब ये संभव कई बार नहीं हो मोना, पाता कि मोना ये बताओ, शोक तुमने रहित हम ना हैप्पीनेस, हो, बिल्कुल शोक मोना रहित ना एक हो। मिनट सुनो सुनो, जी जी हैप्पीनेस किया है तुमने? जी जी। हाँ। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पॉइंट सुनी थी तुमने? जी जी। सबसे पहले आप किसकी कौन सी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? लेते हैं? सबसे पहले किसकी जिम्मेदारी लेनी है? स्वयं की। स्वयं की मतलब किस चीज की? अपने बारे में किस चीज की? अपने कपड़ों की? हाँ, किस चीज की जिम्मेदारी? अपनी मतलब क्या? अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाए। अपने मन, अपने मन की, मन अपने मन की। तो भावनाओं की। तुम अगर भावनाओं की। वैल्यूलेस फील कर रही हो तो उसके लिए कौन, किसकी जिम्मेदारी बनती है? घर हमारी वालों खुद की। या तुम्हारी? कितने लोगों को ये जी बात पकड़ में आई? आई बात पकड़ में? आपके मन में जो चल रहा है, जो भावना उठ रही है, उसकी जिम्मेदारी आप स्वयं लेने के लिए तैयार नहीं है। अपने घर वालों को, दुनिया वालों को, रिश्तेदारों को अगर आप दोष देंगे तो कभी आप इससे बाहर निकल पाएंगे? हमने क्या सीखा था? जिम्मेदारी हमको सशक्त बनाती है, यही सीखा था ना। तो जब जिम्मेदारी लिया नहीं तो कमजोर बन गए, कमजोर बन गए तो दूसरों को ब्लेम किया, दूसरों को ब्लेम किया तो गए। जयराम जी की फिर कहानी, गई भैंस। कहाँ गई वो तो पता ही है, कहाँ जाती है भैंस? पानी में। और पानी में जाके कीचड़ इकट्ठा करके लेके आती है शरीर पे, और उसी में बहुत खुश रहती है। दूसरों को, दूसरे क्या करते हैं नहीं करते हैं उनका अपना कर्म है। तुमको क्या करना है ये तुमको देखना है। अगर तुम ये बात, कोई बात नहीं, फिर से पार्ट 1 करो, पूरा रिपीट करो, ऐसे करो जैसे तुम पहली बार कर रहे हो। पूरा रजिस्ट्रेशन करके जो भी पार्ट 1 का डोनेशन है वो देख के पूरा पूरा फिर से करो। एक बार कर लेने से, फिर वही बोल रहा हूं, हम मास्टर नहीं हो जाते।
तो त्याग किस चीज का करना है? अपने अंदर जो ये सब नकारात्मक भावनाएं है ना, उसको छोड़ना है। वो नहीं छोड़ेंगे तो अपरिग्रह जो बाकी चीजों की छोड़ने की, वो कभी होगा नहीं। खुद भी फंसेंगे, दूसरों को भी फंसा के रखेंगे। परेशान हम खुद ही होते हैं गुरुजी, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो बेटा और बेटी में फर्क करते थे, तो मैं हमेशा उनको दोष देती थी कि आप है ना बेटा और बेटी में फर्क करते हो, पर दुख मुझे ही होता था, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो बेटा और बेटी में फर्क करते। पर जब मैं समझी कि हाँ उनका काम है, उनकी सोच है बेटा और बेटी में फर्क करते हैं, पर मैं अब शांत रहूंगी, मुझे उनसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो जो भी सोचते हैं उससे मेरे को तकलीफ ना हो, मैं अपने मन को कैसे शांत रख सकती हूँ उस परिस्थिति में भी, भले सामने वाला कैसा भी सोच रहा है। तो तब से जाके मैंने जब जब बार बार वो हैप्पीनेस कोर्स रिपीट किया, उसके बाद जाके उसकी वैल्यू वो जीवन में ला पाई मैं, कि वाकई में कोई कुछ भी करे, इमोशन की जिम्मेदारी, अगर हमको दुख भी होता है तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी वजह से है, वो सामने वाले की वजह से नहीं है। ये चीज में मतलब पटक पटक के सिखाया है गुरुजी ने, ब्लेसिंग दे दे के सिखाया है। बहुत अच्छा। एक कदम और आगे बढ़ो, पिताजी को वैसे देखना बंद करो। मैंने बोला ना, हम अपने बड़ों पर भी उंगली उठाने लगते हैं। एक बात बताइए, आप अपने दाएं हाथ और बाएं हाथ को एक ही जैसा समझते हैं क्या? तो बायां हाथ बोलेगा आप मेरे साथ भेदभाव करते हैं, तो ये सही है क्या? अगर आप दाएं हाथ का अधिक उपयोग करते हैं, बायां हाथ बोलेगा तुम मेरे साथ भेदभाव करते हो, तो ये सही है क्या? थोड़ी सी मैच्योरिटी और हमको लाने की आवश्यकता है। माता पिता को या किसी को भी जज करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला है, होता है, निश्चित रूप से ऐसा होता है। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति और गुण से कर्म करता है, यही सत्य है। अगर उसकी प्रकृति बदल दी जाए, गुण बदल दी जाए, तो उसका कर्म बदल जाएगा। तो इस बात के पीछे पड़ने की बजाय कि सामने वाला ऐसा करता है जो सही नहीं है, उनके गुण और प्रकृति को बदलने के लिए हम कैसे सहायक हो सकते हैं, ये हमको सोचना चाहिए। क्या हमको सुदर्शन क्रिया करने के बाद जो ज्ञान मिला या ध्यान के बाद हम नहीं बदले थोड़ा भी? कितने लोगों को लगता है थोड़ा तो हम बदले ही, मुझे तो लगता है काफी बदल गया। बदले ना, तो जब बदले तो फिर तो हर व्यक्ति धीरे धीरे बदल जाएगा। और फिर वही बात, काले नात्मनि विन्दति, कर लिया इसलिए एकदम से हम गुरुदेव थोड़ी बन जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण थोड़ी बन जाएंगे। समय लगता है, धीरे धीरे ज्ञान जीवन में उतरता है। इसीलिए तो धैर्य रखने भी बोला है। मैं तो 3 ही 4 श्लोक की बात कर रहा हूं, ज्यादा तो बात भी नहीं कर रहा। ठीक ना? वरना मैं बता रहा हूं, ये दोष देखने की जो मानसिकता है ना, वो रुकती नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, देखने वाले को तो चांद में भी दोष दिखता है, बोलते हैं ना, कहावत है इस तरह का। अरे देखने वाला कहीं भी दोष देख ले। गुरु को नहीं छोड़ते आजकल लोग, राम जी को क्रिटिसाइज कर देते हैं, आलोचना कर देते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आलोचना कर देते हैं। तो दोष देखना हो तो भाई आप देख लीजिए दोष। आईने के सामने खड़े हो जाइएगा तो अपने अंदर दोष दिखने लगता है। कितना दोष देखते रहेंगे, कब तक इस तरह से जिएंगे हम? स्वामी जी दोष नहीं भी देख रहे हैं, लेकिन जो लोग हमारे साथ मान लो गलत व्यवहार कर रहे हैं या जो नेगेटिव हैं,
तो उनसे साथ हम फिर कैसा व्यवहार करें? या तो उनसे दूर तो रहें तुम या तब भी उनके मोना साथ प्रेम का ही व्यवहार करें। मोना मोना सुनो सुनो, वो तो तुमको डिसाइड करना है कि कैसा व्यवहार करना। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? तुमको अगर लगता है जी गाली देना है तो दे दो गाली। नहीं सुख मिलता है गाली देने में तो गाली दे दो। पर नहीं उनको उससे सुनो नहीं सुनो 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 कशिश सुनो, पर उससे तुमको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी तुमको पता है। जी तो तुमको क्या करना चाहिए तुमको पता है। मेरे मुंह नहीं से मैं सुनने बता की रही हूँ ना आवश्यकता अपना नहीं है। एक्सपीरियंस की गाली देख के भी देखा है, उससे भी सुख नहीं मिलता है कशिश अपना कशिश अंदर। सुनो सुनो कशिश जी सुनो, जी बात जी सुनो ना, तुम्हारी बात सही है। वो तुमको क्या करना है वो तुमको पता है, लेकिन हम वैसा कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अभी गुल्ला कच्चा है ना, रसगुल्ला बना नहीं। तो जब तक वो रसगुल्ला बन नहीं जाए तब तक ज्ञान में, ध्यान में, भक्ति में, सत्संग में, सेवा में लगाते रहना है उसको। जी ठीक। एक मिनट स्वामी जी जाह्नवी, रुको रुको जाह्नवी, जाह्नवी, राजीव जी कुछ बोल रहे थे। हाँ राजीव जी बोलिए ना। बोल रहा हूँ सर कि अम, अगर हम ऐसे ही व्यवहार करेंगे जैसे भगवत गीता में बोला गया है, तो सामने वालों ने या तो हमारे आसपास वालों ने तो ये पढ़ा नहीं है, तो वो हमें ना टेकन फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं। तो मतलब हम चतुराई और युक्ति भी करते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर हम मूल स्वभाव की तरफ जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा अनड्यू एडवांटेज लेते रहते हैं। तो फिर हमें थोड़ी ग्लानि भी होती है कि राजीव जी ये मैं प्रश्न समझ गया। कितने लोगों के घर में बच्चे हैं जरा बताइए तो, हाथ खड़ा करिए। बच्चे को चॉकलेट चाहिए होता है तो कितने तरह का वो पापड़ बेलता है आपके सामने। तो बच्चा क्या आपका एडवांटेज लेने का कोशिश, वो उसके अंदर कुटिलता है क्या? हम उसके अंदर कुटिलता देखेंगे तो क्या बोला जाए बताइए? कुटिलता समझ रहे हैं ना? अरे सामने वाला इमेच्योर है, उसमें प्रौढ़ता नहीं आई है। बच्चा जब छोटा होता है, और आप आजकल तो पेपर कम लोग पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, वो उल्टा पढ़ता है तो भी सब लोग देख के बड़े खुश होते हैं, देखो कितना बढ़िया ये बच्चा। गलत ही तो कर रहा है ना, पर आप बड़े खुश हो रहे हैं। एक विदेशी भारत में आता है जिसको हिंदी बोलनी नहीं आती, और वो टूटी फूटी हिंदी बोलता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, वाह देखो कितना बढ़िया। अरे वो हिंदी अच्छी नहीं बोल रहा है भाई, वो खराब हिंदी बोल रहा है, फिर भी हम बड़ा खुश होते हैं। तो हमको हमारा दिल जहां लग जाता है ना, वहां दोष नहीं दिखता हमको। इसीलिए आई बिलोंग टू यू हमको बोलना पड़ता है, हमको बोलना चाहिए। आई बिलोंग टू यू, यू याद आया? मैं आपका हूं, कितने लोगों को याद आया? संगच्छत्वम याद आया? यही है संगच्छत्वम। सामने वाले की प्रतीक्षा नहीं करिए, आप उनको साथ लेकर चलिए। सामने वाला अगर आपका अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है तो आप स्किलफुल रहिए, आप युक्ति लगा के चलिए। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अरे 10 बज गया। हाँ बस एक क्लास जानवी का प्रश्न। एक लड़का, उससे मैं कभी नहीं मिला हूं आज तक, उसने फेसबुक पर मेरे से फ्रेंडशिप किया, काफी समय चलता रहा, और एक दिन उसने मैसेज किया कि स्वामी जी मेरे पास पैसा नहीं, मुझे बैंगलोर आश्रम में एडवांस कोर्स करना है। मैंने दे दिया पैसा, उसने बोला 3 महीने में लौटा दूंगा। मैंने कुछ नहीं बोला उसको 3 महीने। 6 महीने के बाद एक बार मैसेज किया, मैसेज देखा, उसने कभी रिप्लाई नहीं किया। अब उसका कर्म हो जाने। मैं कोई मदद मांगेगा तो अगली बार से मदद करना छोड़ दूंगा? नहीं छोड़ूंगा। क्यों? वो उसका कर्म है, मेरा कर्म मैं देखूंगा, वो उसका कर्म हो जाने। दूसरी बात, क्या अनड्यू एडवांटेज ले लेगा मेरा कोई? कल आकर के जानवी या दीपाली मेरे को आके बोलेगी स्वामी जी मेरा पैर टूट गया, ऑपरेशन कर दीजिए, तो क्या मैं ऑपरेशन कर दूंगा क्या उनका?
या मेरी मेरी गाड़ी खराब हो गई है, परवीन या विकास जी बोल रहे हैं मेरी गाड़ी खराब हो गई, स्वामी जी गाड़ी बना दीजिए, तो मैं गाड़ी बना दूंगा क्या? ये डिक्की खोलना आता नहीं ठीक से मेरे को, बोनट खोलना आता नहीं, गाड़ी क्या बनाऊंगा मैं? क्या कोई एडवांटेज मेरा ले लेगा? जिस लायक हम हैं उसी लायक ही हम रहेंगे, पर मूर्खों की तरह नहीं जीना है, लेकिन अपने भोलेपन को ना दूसरों की कुटिलता देख करके छोड़ना नहीं है। हमारे साथ यही हो गया, हम बड़े होते गए, बहुत बुद्धिमान हो गए, पर वो भोलापन जो है ना वो छूट गया हमसे। इसलिए दुनिया हमको बहुत अजीब सी लगने लगी। एक बच्चा कैसे निश्चिंत होकर अपने भोलेपन में जीता है, देखा है आपने? नहीं देखा है तो जाके देखिए। न खाने की चिंता करता है, न सोने की चिंता करता है, अपने दोस्त से लड़ाई करता है, फिर जाके 1 मिनट के बाद उसी के साथ खेलता है। हम किसी से लड़ाई कर लें तो जय राम जी की, पूरा जीवन भर उसी में निकल जाता है, बात ही नहीं करेंगे तुमसे कभी। कहाँ गया वो भोलापन हमारा? इतने बुद्धिमान हम हो गए हैं, अपने ही भाइयों से, अपने दोस्तों से लड़ाई करके जीवन भर बात नहीं करते हम। ऐसा बुद्धि लेके क्या क्या करेंगे जी करके हम? वो ये नहीं सोचता कि मेरे पास मोबाइल कौन सा है, वो ये नहीं सोचता कि मेरे पास गाड़ी कौन सी है, घर कितना बड़ा है, कितनी सुख सुविधाएं हैं। वो जो कुछ भी है उसको आनंद के साथ जीता है। जीता है कि नहीं जीता आनंद के साथ? हाँ कि ना? जीता है ना? तो वो भोलापन फिर से लाना है हमको। कैसे आएगा? ध्यान से, ज्ञान से, सत्संग से, सेवा से। ये चारों हमारे भोलेपन को वापस लेके आएंगे। कैसा आइडिया लगा? अच्छा लगा? जानवी लास्ट है, उसके बाद फिर मैं ये पूछ रही हूँ, फैमिली में, रिलेशनशिप में ना कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं कि उनको जब अच्छे से बोलना है तो वो बोलते हैं, नहीं बोलना है तो नहीं बोलते। तो इस टाइप से अभी हम लोगों ने मौन रहना भी सीखा। कुछ नहीं कर सकते तो जानवी, कुछ नहीं कर सकते। तुम सड़क पे जाओगी, गाय अलग व्यवहार करेगी, दूसरे पशु अलग व्यवहार करेगी। तो चुप रहना ही बेहतर है। वो क्या करना बेहतर है वो तुम जानो। तो वही तो हम लोग नहीं समझ पाते ना कि इनके साथ चुप ही रहो, वो ठीक है। क्यों नहीं समझ पा रहे जानवी? क्योंकि हमारा जो मन है ना, हमारी बुद्धि दूसरों के बात से, वाणी से, व्यवहार से प्रभावित हो जाता है। जब भी हमारा चित्त, बुद्धि, मन किसी और के व्यवहार से, वाणी से या बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित हो जाएगा, हम अपना संतुलन को छोड़ देते हैं। जब संतुलन छूट जाएगा तो हम वो कर बैठते हैं कभी कभी जो हम नहीं करना चाहते। होता है कि नहीं होता है? तो सबसे पहले हमको अपने अंदर इतना मजबूत बनना है, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में बोल रहे हैं ना, जो अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या वो स्थिर स्वभाव वाला कैसा होता है? क्या है वो? क्या करें? स्थिर स्वभाव के लिए साधना तो करते हैं। नहीं, वो तो है। क्या है वो श्लोक? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या है? स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, कैसी बातें करता है, कैसा व्यवहार करता है। फिर से पढ़ो, वहां से पढ़ना शुरू करो जी। दूसरे अध्याय में है ना ये श्लोक। कितने लोगों को याद है? जी, 2 है। कौन सा श्लोक नंबर क्या है? कोई पढ़ो ये वाला श्लोक। 53-54। अर्जुन पूछते हैं जी। 54 है। 54। स्थित प्रज्ञस्य भ्राता समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसा व्यवहार करता है? तुम्हारा प्रश्न भी वही है जो अर्जुन का प्रश्न है। तो पढ़ो आगे फिर से, यहाँ से 54वां श्लोक है, 54वें के आगे पढ़ो। भगवान बता रहे हैं वो कैसे चलता है, कैसी बातें करता है। अच्छा, सामने वाला अगर वैसे बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो स्थित प्रज्ञ नहीं है।
अगर वो स्थित प्रज्ञ नहीं है तो कैसा व्यवहार करेगा ये भी तुमको पता है। बात समझ में आई ना? सबको ये बात पकड़ में आई? अगर हम स्थित प्रज्ञ नहीं हैं तो हम कैसा व्यवहार करेंगे ये भी हमको पता है। अर्जुन के जैसे परेशान होंगे, दुखी होंगे, अपने ही ज्ञान के उलझन में उलझे रहेंगे, अपने ही चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। तो कहाँ जाना है? गुरु के पास जाना है। गुरु और ज्ञान एक ही है। तो फिर से कहाँ जाना है? फिर से गीता पढ़ना, फिर से गुरुदेव को सुनना है। ठीक? डन? या स्वामी जी, इसमें मैं एक चीज और आपकी अनुमति से ऐड करना चाहूंगा। जो आपने कहा ये सारी चीजें बहुत हेल्प करती हैं, और उसके साथ साथ श्री श्री योगा भी करें। और आजकल तो 7 डे फ्री चैलेंज चल रहा है मयूर भैया का, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में है, क्योंकि मैं भी साधना के बावजूद नहीं कर पाता था जो अभी देवी जी ने बोला। लेकिन जब से मैं श्री श्री योगा करना शुरू किया, और आज मैं 500 आवर्स टीचर हूँ, और वो मेरे को बहुत इम्पैक्ट फर्दर देता है। अब मैं सारी चीजें करता हूँ, इंक्लूडिंग 1 आवर श्री श्री योगा। फिर से मैंने ठान लिया है कि रोज करा करूंगा, और आज से फिर से शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। और एक चीज याद रखिएगा सब लोग, गुरुदेव ने 4 चीजें दी हैं। ज्ञान दिया है, साधना दिया है, सत्संग और सेवा। कभी कभी कोई चीजें ना केवल साधना से दूर हो जाती हैं, परेशानियां। कभी कभी कुछ साधना से नहीं होगी लेकिन सेवा से हो जाएगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं केवल सत्संग से दूर हो जाती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ज्ञान से दूर हो जाती हैं। कभी कभी 2 चीजों की सहायता लेनी पड़ती है, कभी कभी 3 की, कभी कभी 4 की। तो ये 4 इसीलिए जीवन में बना कर रखना है। और कभी कभी ऐसी भी विकट आती है परिस्थिति, 4 से काम नहीं बनता, तब उस समय 5वां गुरु तत्व के पास जाके बैठ जाना है। ये हमेशा याद रखिएगा। 4 और नहीं, फिर भी लग रहा है कुछ मन में ऐसा है, खींच है, नहीं संभल रहा, जाकर जहां गुरुदेव हैं वहां जाके बैठ जाइए सत्संग में, वहां जाके एडवांस कोर्स कर लीजिए, देखिए अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक ना? अंतिम बात, इसीलिए जानवी या सबको बोल रहा हूं, इंग्लिश में मैं ऐसे बोलता हूँ, डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ एंड डोंट बी सो हार्श विथ योरसेल्फ। अपने ऊपर इतना टफ, इतना कड़ा नहीं हो जाना कि हम आज ही सब कुछ कर लेंगे, और अपने साथ इतना भी नहीं, अरे मेरे साथ ये भी, मेरा ये भी नहीं होता, मैं ये भी नहीं कर पाता, ये भी नहीं कर पाती मैं, नहीं, ऐसे नहीं। अपने अंदर जो इम्परफेक्शन है वाणी में, व्यवहार में, उसके साथ भी शांति से जीना है, और सामने वाले के साथ भी। कोई बात नहीं, समय के साथ, ज्ञान के साथ, ध्यान के साथ, सेवा सत्संग भी जुड़ा रहा तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक? आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह फिर कभी श्रुति ने बुला लिया तो आ जाऊंगे। ठीक? बहुत बढ़िया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी जी, थैंक यू। मैं हमेशा बहुत आभारी होती हूँ आपके लिए। 1 मिनट भैया ना, अब मैंने जब ये सोचा था ना कि गुरुदेव ने अब तक जितना डिस्कोर्स दिया है वो सब कुछ मैं एक बार में सुनूंगी, लेकिन आपने ना आज ये 365 कर दिया कि ये चलते रहने वाली चीज है, कभी नहीं खत्म होना चाहिए। ये एक बार जब पूरा साइकिल खत्म हो जाए तो वापस से ABCD फिर शुरू करूं। थैंक यू सो मच स्वामी जी। इस वक्त ना मैं एम्स भोपाल में हूँ, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मेरे आसपास बहुत दर्द में है। किसी का कोई सर्जरी है, किसी का कुछ है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने ब्लेसर्स हैं ना, वो सब ब्लेसिंग दीजिए कि जहां जहां लोग दुख में है उनका जीवन अच्छा हो। और तुम्हारे होने से उनको बहुत राहत मिलेगा। तुम ये जान के रखो, तुम भक्त हो, साधक हो, योगी हो, तुम्हारे होने से ही उनको बहुत राहत मिल जाएगा। ठीक है ना? जय गुरुदेव। थैंक यू स्वामी जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच स्वामी जी, एंड थैंक यू श्रुति दीदी स्वामी जी को बुलाने के लिए। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले सेशन में। कल से हम उपनिषद शुरू कर रहे हैं, ईशावास्य उपनिषद से शुरू करेंगे। तो मिलते हैं कल सेम टाइम 12:30 बजे। जय गुरुदेव। मैक्सिमम
तमाम लोगों तक ये संदेश पहुंचाइएगा उपनिषद वाला ना, ताकि नए लोग इस यात्रा में शामिल हो सके। ये जिम्मेदारी हमारी है ना? जय गुरुदेव। 108 लोग इस वक्त सुन रहे हैं। जय गुरुदेव।